नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हिंदी का जो चैप्टर 6 है, इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका सस्वर वाचन, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका मौन वाचन और तीसरा हो जाएगा द्रुत वाचन। सस्वर वाचन क्या है? जिसमें पढ़ते समय शब्दों का उच्चारण किया जाता है। मौन वाचन में पाठ को बिना आवाज़ किए पढ़ा जाता है। और द्रुत वाचन जिसमें तेजी से पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन में अंतर बताइए। तो गंभीर वाचन, पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य पाठ की गहरी समझ प्राप्त करना है। अगला, पढ़ने की गति धीमी होती है। पाठ के भाव, अर्थ और संदर्भ को समझने पर जोर दिया जाता है। इसका फोकस उसको भाव संदर्भ को समझना होता है। द्रुत वाचन क्या होता है? द्रुत वाचन में हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य शीघ्रता से पढ़कर मुख्य बिंदु को समझना है। पढ़ने की तेजी होती है। इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से केंद्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है केवल मेन पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सस्वर वाचन किसे कहते हैं? सस्वर वाचन वो प्रक्रिया है जिसमें पाठ को आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें शब्दों का उच्चारण, उचित स्वर, लय और गति के ध्यान रखा जाता है। ये वाचन बच्चों को शुद्ध पढ़ाने और शब्दों का सही उच्चारण सिखाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह से आप क्या अभिप्राय है? वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य के विभिन्न भागों, पदों का अध्ययन और उनका व्याकरणिक एवं अर्थपूर्ण संबंध समझाना। इसमें यह देखा जाता है कि वाक्य के हर भाग का मुख्य वाक्य के साथ क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौन वाचन किसे कहते हैं? मौन वाचन वो प्रक्रिया जिसमें पाठ को बिना आवाज़ किए और बिना किसी उच्चारण के पढ़ा जाता है। इसका उद्देश्य पाठ का अर्थ समझना है। ये आत्मचिंतन और गहराई से पढ़ने का अभ्यास करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाचन के उद्देश्य लिखिए। तो वाचन का अर्थ क्या होता है? वाचन का अर्थ है लिखित सामग्री को पढ़ना और उनका अर्थ समझना। ये भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होता है। वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो वाचन के उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका हो जाएगा पाठ की सामग्री को समझना। अगला हो जाएगा शुद्ध उच्चारण एवं भाषा कौशल का विकास करना। अगला हो जाएगा विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करना। अगला हो जाएगा गहरी समझ और विश्लेषण सोच का विकास करना। अगला हो जाएगा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, सस्वर वाचन की विशेषताएं और महत्व बताना है। पहले विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं, सस्वर वाचन की विशेषताएं देख लेते हैं।
तो इसकी विशेषताएं क्या है? स्पष्ट उच्चारण और सही लय के साथ पाठ पढ़ा जाता है। ठीक, वाचन में शब्दों की गति और स्वर पर ध्यान दिया जाता है। पाठ के अर्थ भावों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका महत्व देख लेते हैं। पहला, बच्चों को सही उच्चारण सीखने में मदद करता है। श्रोता और पाठक दोनों की समझ बढ़ाता है। आत्मविश्वास और भाषा कौशल में सुधार करता है। समूह में पढ़ने और संवाद कौशल को विकसित करता है। वाक्य संबंधी अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, पहला हो गया व्याकरणिक अशुद्धियाँ, जैसे क्रिया, कर्ता सामंजस्य न होना, जैसे वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाता है, इसका सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा वाक्य संरचना की अशुद्धियाँ, जैसे शब्दों की अनुचित क्रम, जैसे आज बाजार मैं गया था, सही क्या हो जाएगा? मैं आज बाजार गया था। अर्थहीन वाक्य जिसमें अस्पष्टता का अभाव हो, जैसे खिड़की बाहर हवा जा रही है, तो ये अर्थहीन वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ससुरवाचन के तत्व का उल्लेख कीजिए। ससुरवाचन के तत्व क्या है? उचित पठन, आसन एवं मुद्रा, सही मुद्रा से पढ़ने में आसानी होती है। अगला हो जाएगा शुद्ध उच्चारण, शब्द का उच्चारण करना है, शब्दों को सही तरीके से बोलना है। अगला हो जाएगा सुस्वरता, वाचन में स्वर, मधुरता और लयबद्ध होना चाहिए। पाठ की गति पाठ के विषय के अनुसार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाक्यों के प्रकार बताइए। व्याकरणिक दृष्टि से, जब हम दृष्टि से वाक्य प्रकार 3 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा सरल वाक्य, जिसमें केवल एक ही विचार हो। दूसरा हो जाएगा संयोजन, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो। मिश्र वाक्य, जिसमें मुख्य वाक्य और एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। यह हो जाएगा 3। पहला सरल हो जाएगा, संयोजक क्या हो जाएगा? ये संयुक्त। अगला देख लेते अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक, विधिवाचक हो गया, प्रश्नवाचक, आश्चर्यवाचक, नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक, विधिवाचक हो गया। ऐसे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इच्छा बोधक हो गया, संदेह बोधक हो गया, संकेतार्थ बोधक। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ऐसे हो जाएगा आपका आज्ञा सूचक हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा इच्छा बोधक हो जाएगा। ठीक, और फिर संदेह सूचक, फिर आपका होगा संकेतार्थ वाक्य, तो कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6, ये हो गए 7 और ये हो गए आपके 8। तो ये आपके 8 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।